हेलो गाइस। पिछली वाली वीडियो हमारी शॉर्ट वीडियो थी, इसलिए थोड़ी ही देर में वो स्टॉप हो गई। इसलिए मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आप लोगों से डिस्कस करूँगी और उसमें उसके अंडर में क्या क्या आता है ये भी डिस्कस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी कवर करेंगे। क्लास 11th की एनसीईआरटी में हम कवर करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स के अंडर में आता है आपका प्लांट क्लासिफिकेशन और आता है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन। हम थोड़ा बहुत प्लांट किंगडम के बारे में जानेंगे और एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे। इसके बाद लिविंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे, रिलेशन के बारे में जानेंगे कि एक फाइला से दूसरे फाइला में क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उनकी बॉडी कैसे फॉर्म हुई है, उनका स्ट्रक्चर कैसे है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे कह सकते हैं कि मतलब जैसे मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसके अंडर में हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर आप तो जानते हो, हमारी जो सबसे छोटी से छोटी जो कह सकते हैं यूनिट है वो सेल ही है हमारी बॉडी को फॉर्म करने में। सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे सेल है, सेल से हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर क्या बनता है, ले जाके फिर हम लोग ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। तो ये सेल जो होती है ये यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके बाद फिर सेल के को स्टडी करने के बाद हम लोग आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर में हम लोग प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, फूड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद मिनरल के अंडर में वही फूड के जो छोटे छोटे वो होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सब कैसे वो अपने उसमें प्लांट अब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कितनी होती है या इंडप होती है या नहीं होती, ये सब पढ़ेंगे और डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट, पहले सिस्टम पढ़ेंगे, जितने भी हमारे सिस्टम आते हैं इनफैक्ट वो सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम होता है, ये सारे पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। कुछ पार्ट जैसे हार्मोनल्स के भी होते हैं वो सारे पार्ट इसमें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में कवर कर लेंगे। फिर आते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी की बारी। क्लास 12th की एनसीईआरटी में हमारा आता है सबसे पहला पार्ट जो होता है वो आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम लोग इसमें ह्यूमंस का कवर करेंगे, प्लांट्स का कवर करेंगे, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे एक छोटा सा प्लांट्स एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे दूसरा प्लांट बडिंग के माध्यम से या कभी कभी उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे रिप्रोडक्शन में। और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो होती है वो डिजीज़ होती है, उसके बारे में भी हम रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में ही हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर आता है हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में हम लोग मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे और इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इवोल्यूशन कैसे हुआ ये सब कवर करेंगे। फिर आता है हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग डिफरेंट टाइप के डिजीज़ पढ़ेंगे, वो कैसे फूड कैसे इफेक्ट, कभी कभी इंसान को ग्लूटेन प्रोटीन भी इफ़ेक्ट करता है और कभी कभी इंसान को क्या कहता है किसी विटामिन से एलर्जी हो जाती है। और वायरस
बैक्टीरिया, फंजी, ये सारे पार्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे। ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग सारे माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर आता था हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स अप्लायंसेस। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग प्रिंसिपल, प्रोसेस और एप्लीकेशन जो होते हैं वो सारे स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। फिर आता हमारा लास्ट एंड नॉट लीस्ट वी कैन से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, कैसे वन स्पीसीज़ ऑर्गेनाइज होती है, कैसे अगर एक ही स्पीसीज़ का इन्वायरमेंट में इंक्रीजमेंट हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, ये सब। और इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में, और इन्वायरमेंटल इशूज़ जो आजकल हो रहे हैं, चाहे ओजोन लेयर को लेकर, चाहे ओजोन लेयर डिप्लीशन को लेकर, जो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल इशू, पॉपुलेशन को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, ये सारे इश्यूज जो होते हैं कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट इश्यूज़ के बारे के अंडर में स्टडी करेंगे। ये सब जब हम लोग कवर कर लेंगे तो हम लोग इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे इससे। और हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर कवर किया तो हम फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टाइप के क्विज होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो सारे कवर कर लेंगे ताकि हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए, कहीं से भी कोई ये इशूज़ ना आए कि हाँ मुझे फर्स्ट चैप्टर में कहीं भी इशू है। फिर आता है हमारा जैसे सेकंड चैप्टर का भी ऐसे सेम करेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद वीडियो पढ़ती रहेंगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में और रेगुलरिटी में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, जय श्री राम।